ज्वेल थिफ द हिस्ट बिगिंस की कहानी काफ़ी इंटेंस और ग्रिपिंग है। सैफ अली खान का कैरेक्टर विक्रम सिंह एक हाईली स्किल्ड और सीजन्ड थीफ है जिसका नाम दुनिया में काफ़ी मशहूर है। विक्रम अपने कैरियर में कई सक्सेसफुल हिट कर चुका है और हर बार उसने अपने प्लान्स को बहुत केयरफुली एग्जीक्यूट किया है। उसका गोल है अपनी लेगेसी को इमॉर्टैलिटी देना और दुनिया के सबसे बड़े थिप बनने का। लेकिन उसका सबसे बड़ा टारगेट अब एक बहुत ही वैल्यूएबल कलेक्शन है जो एक हिस्टोरिक वॉल्ट में रखा गया है। ये कलेक्शन एक इंटरनेशनल म्यूजियम से बिलोंग करता है जिसमें दुनिया के सबसे रेयर और प्राइसलेस ज्वेल्स, आर्टिफैक्ट्स और ट्रेजर्स रखे गए हैं। ये ज्वेल्स बहुत पुराने और इतने वैल्यूएबल हैं कि उनका चुराना एक बहुत बड़ा रिस्क है। विक्रम के लिए ये हिस्ट अपने नाम को इमॉर्टल बनाने का एक मौका है जो अपने इंटेलेक्ट और प्लानिंग के थ्रू करना चाहता है। ये ज्वेल्स एक प्रेस्टिजियस एग्जीबिशन के दौरान रखे गए हैं और विक्रम को पता है कि ये हिस्ट करना उसका कैरियर का सबसे बड़ा चैलेंज होगा। विक्रम अपने टीम के साथ प्लानिंग कर रहा होता है। टीम में हर मेंबर का एक स्पेसिफिक रोल होता है। एक एक्सपर्ट हैकर जो सिक्योरिटी सिस्टम को बाईपास करेगा, एक मैनिपुलेटर जो म्यूजियम के स्टाफ को डिस्ट्रैक्ट करेगा और एक ड्राइवर जो एस्केप रूट को क्लियर करेगा। टीम को बहुत केयरफुल होना पड़ता है क्योंकि अगर एक गलती भी होती है तो उनका पूरा प्लान फेल हो सकता है। विक्रम की टीम को असेंबल करने के लिए बहुत ज़्यादा थॉट प्रोसेस होता है। टीम में माया एक स्किल्ड थीफ, राघव एक टॉप लेवल हैकर और विक्रम का ओल्ड एली एक स्किल्ड ड्राइवर होता है। हर एक का अपना एक मोटिव और पर्पस होता है, लेकिन विक्रम उनको एक विजन के अंदर ऑपरेट करने का इंस्ट्रक्शन देता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है उनके म्यूचुअल ट्रस्ट, क्योंकि हिस्ट का नेचर ही ऐसा है कि एक गलती से सब कुछ खत्म हो सकता है। हिस्ट के दिन विक्रम को अपने टीम को टास्क स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस देने पड़ते हैं। उसका प्लान बहुत ही डिटेल्ड होता है। उनको म्यूजियम के एंट्रेंस से लेकर वॉल्ट के क्लोजर तक सब कुछ मैनेज करना पड़ता है। विक्रम को अपने टीम की कोऑर्डिनेशन और एक एक मूव को केयरफुली ऑब्जर्व करना पड़ता है। हिस्ट का एग्जीक्यूशन परफेक्ट होने के बाद सब कुछ स्मूथली चल रहा होता है। विक्रम अपने स्किल्स और इंटेलेक्ट के साथ म्यूजियम के सिक्योरिटी सिस्टम्स को बाईपास करने में सक्सेसफुल होता है। जयदीप अहलावत का कैरेक्टर राघव सिंह एक सीनियर पुलिस ऑफिसर का है जो विक्रम और उसकी टीम को पकड़ने के लिए अपने इन्वेस्टिगेशन में बहुत डीप होता है। राघव को विक्रम के बारे में बहुत इन्फॉर्मेशन मिलती है, लेकिन विक्रम की पर्सनालिटी और टैक्टिक्स इतनी श्रूड है कि राघव को हर स्टेप पर नई चैलेंजेस फेस करनी पड़ती है। राघव के कैरेक्टर काफ़ी कॉम्प्लेक्स हैं क्योंकि उसका पास्ट भी विक्रम के साथ किसी न किसी तरीके से लिंक्ड है। राघव एक पुलिस ऑफिसर होने के साथ अपने पर्सनल लाइफ में भी स्ट्रगल से गुजर रहा होता है। उसका पास्ट एक ट्रैजिक इंसिडेंट जिसमें उसकी फैमिली का एक मेंबर मार दिया गया था उसको विक्रम के थ्रू इनडायरेक्टली अफेक्ट करता है। राघव का एक पर्सनल वेंदेता भी विक्रम से होता है जिसे वह अपनी ड्यूटी के अंदर समझता है, लेकिन उसका इमोशनल बैगेज उसके डिसीजंस को कॉम्प्लिकेट करता है। राघव विक्रम को समझने की कोशिश करता है और उसके कैरेक्टर को एनालाइज करते हुए अपने इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाता है। राघव विक्रम को ट्रैक करने के लिए अपनी टीम के साथ म्यूजियम के आसपास इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करता है, लेकिन विक्रम हर मूव को एंटिसिपेट करता है और अपने प्लान के हर एंगल को क्रॉस चेक करता है, जो राघव के लिए बहुत चैलेंजिंग होता है। जब हिस्ट का एग्जीक्यूशन अपने फाइनल स्टेज पे होता है, विक्रम की टीम को एक अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट फेस करना पड़ता है। माया, जो विक्रम की टीम की एक लॉयल मेंबर थी,
अपने पर्सनल रीजन के लिए विक्रम को धोखा देती है। माया की अपनी कहानी होती है। वो विक्रम से कुछ पर्सनल एक्सपेक्टेशंस रखती थी और जब उसकी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती, वो विक्रम से अलग हो जाती है। इस बेट्रियल से विक्रम को इमोशनल शॉक लगता है और उसकी प्लानिंग में कुछ गैप्स आ जाते हैं। माया जो पहले विक्रम के लिए काफ़ी ट्रस्टेड थी, अब अपनी अलग सोच और मोटिव्स के साथ विक्रम के अगेंस्ट चली जाती है। ये बेट्रियल विक्रम के लिए एक मेजर सेटबैक होता है क्योंकि उसने माया पर काफ़ी भरोसा किया था। अब विक्रम को अपनी टीम के बाकी मेंबर्स को समझना पड़ता है और हिस्ट की बाकी फेजेस को हैंडल करना पड़ता है, जिसमें हर मूव पे रिस्क होता है। क्लाइमैक्स का मोमेंट तब आता है जब विक्रम और राघव की कन्फ्रंटेशन अपनी पीक पर पहुंचती है। राघव जो अपनी पर्सनल रिवेंज के लिए विक्रम को पकड़ने का पूरा प्लान बना चुका है, फाइनली विक्रम को ट्रैप करने में सक्सेसफुल होता है। लेकिन विक्रम का कैरेक्टर भी एक मास्टरमाइंड है और वह हर स्टेप में अपने मूव्स को केयरफुली कैलकुलेट करता है। फिल्म का क्लाइमैक्स एक इंटेंस चेस सीक्वेंस और साइकोलॉजिकल फेस ऑफ होता है। विक्रम और राघव के बीच एक इंटेंस माइंड गेम चलती है। राघव को विक्रम के सारे प्लान्स समझ में आ जाते हैं, लेकिन विक्रम अपनी पर्सनल स्ट्रेटेजी को यूज करके अपने आखिरी मूव को एग्जीक्यूट करता है। ये फाइनल बैटल सिर्फ फिजिकल नहीं बल्कि मेंटल और इमोशनल भी होती है। विक्रम अपने इमोशनल स्कार्स, पास्ट और मोटिव्स को समझता है और उसका हिस्ट को सक्सीड करने का अल्टीमेट गोल होता है। फिल्म का एंड एक ओपन एंडेड क्लिफ हैंगर पर होता है। विक्रम अपनी फाइनल विक्ट्री अचीव करता है, लेकिन उसके इमोशंस और पास्ट से वो कभी फ्री नहीं होता। राघव भी अपने रिवेंज और ड्यूटी के बीच का मोरल डिलेमा फेस करता है। एंडिंग में कुछ अनरिजॉल्व क्वेश्चन होती है जो ऑडियंस को सोचने पर मजबूर करती है। ये एंडिंग फिल्म के नेक्स्ट पार्ट के लिए एक सस्पेंसफुल सेटअप बनाती है और विक्रम और राघव की कहानी आगे कैसे इवॉल्व होगी, ये सभी के मन में क्वेश्चन छोड़ती है। ज्वेल थीफ द हिस्ट बिगिंस एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर है जिसमें एक्शन, सस्पेंस और इमोशंस का परफेक्ट ब्लेंड है। विक्रम और राघव के कैरेक्टर्स की कॉम्प्लेक्सिटी और उनके मोटिव्स फिल्म को और भी ग्रिपिंग बनाते हैं। फिल्म में हिस्ट प्लानिंग और एग्जीक्यूशन के बीच के कॉम्प्लेक्सिटीज को दिखाया गया है, लेकिन उसके साथ पर्सनल बेट्रियल्स, इमोशनल स्ट्रगल्स और साइकोलॉजिकल गेम्स भी इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं। ये फिल्म सिर्फ एक क्राइम थ्रिलर नहीं है बल्कि एक इमोशनल जर्नी भी है जो ऑडियंस को अपने साथ जोड़े रखती है। दोस्तों, अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक से एंड कमेंट जरूर करें और इस तरीके के वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल फिल्मी अड्डा को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।